नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनो जगसन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का दोस्तों यहाँ पे खान सर का दोस्तों टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आपका पहला रहने वाला, ठीक है। टेस्ट सीरीज आज हम लोग यहाँ पे जो है पहला देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पे जो है आपका ये पहला है, ठीक है। यहाँ पे पहला है और सभी को मालूम होना चाहिए कि अक्टूबर लास्ट तक में आपका जो है दरोगा का भी वैकेंसी दोस्तों आ जाएगा। 2000 प्लस वैकेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जोर शोर से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए और दोस्तों अपने जो है आपको जो है सब्जेक्ट में अपने प्रैक्टिस सेट में फिर से जुड़ जाइए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मौका है, 2000 प्लस वैकेंसी है, तो आराम से दोस्तों आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। आज यहाँ पे हम लोग पहला दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज से इसका जो है शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा के लिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। ये ए यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ए सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि गोवा को जो है पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया, यानी कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया। तो याद रखना इसका राइट आंसर 1530 में दोस्तों बनाया गया था। कब, 1530 में। ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरित करता है। विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किस रूप में दोस्तों ये बदलने का काम करता है। याद रखना 3 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका 3 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये ए यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ए यहाँ से सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित दोस्तों नहीं है। कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो 4 का यहाँ से देखिए सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया, आइंस्टीन ने दिया, बिल्कुल सही। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, फ्राडे दिया, बिल्कुल ये सही है। तरंग का सिद्धांत दोस्तों वेबर नहीं दिया। तरंग का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, हाइजेन दिया, ठीक है। क्रिश्चियन हाइजेन यहाँ से दोस्तों, हाइगेन यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों सी गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय यहाँ पे सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल, ये भी आपका सही है, तो सी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख कौन जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सवाना। क्या हो जाएगा, सवाना। ये राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि राष्ट्रीय आपातकाल के निम्न आधारों पर दोस्तों जो है लगाए जाते हैं, बताना है आपको, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आपात दोस्तों लगाया जो जाता है अनुच्छेद कितना के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद याद रखना है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का निम्न आपको आधार बताना है कि क्या आधार पे लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी सी दोनों होगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। युद्ध की स्थिति में, उसके बाद बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, और डी यहां से दोस्तों नहीं होगा, आंतरिक अशांति के कारण नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी इसका यहां से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी यहां से याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत लगता है, ये भी पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों वर्णित है किस अनुच्छेद में। धन विधेयक कितने अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में। कितना में, अनुच्छेद 110। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, तो बी सभी लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों याद रखना, ये बने हैं जया वर्मा सिन्हा। कौन बने हैं, जया वर्मा सिन्हा। ये राइट आंसर यहाँ से ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि G20 का 19वां दोस्तों जो है सम्मेलन कहाँ हुआ, 2024 में। G20 का 19वां सम्मेलन 2024 में जो हुआ है ये कहाँ हुआ पूछ रहा है, तो याद रखना ये ब्राजील में हुआ। कहाँ पे, ब्राजील में। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के प्रायजय का प्रमाण मिलता है दोस्तों कौन सा अभिलेख में। तो ये बताना यहाँ पे किसके बारे में, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ये भी क्वेश्चन कई बार बताएं, याद रखने एहोल अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। एहोल अभिलेख ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, तो बी सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, अपनी आत्मकथा इन्होंने स्वयं लिखा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक सभी को पता है कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एक तरह से नींव इन्होंने ही रखा था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान के भी नाम से जानते हैं। बलबन के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि 40 गुलाम का दल जो बनाया था इल्तुतमिश ने, तो बलबन ने ही दोस्तों खत्म किया था उसे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को याद रखना। सिजदा एवं फेबोस की शुरुआत भी बलबन ने ही किया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है किसको किससे। तो 9 डिग्री अक्षांश जो अलग करता है तो ये मालदीव को दोस्तों यानी कि दोस्तों ये मिनिकॉय और कवारती को अलग करता है। ठीक है, ये ए यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, तो ए सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कपास क्या पूछ रहे हैं, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर जो है 13 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा, नागपुर में। कहाँ हो जाएगा, नागपुर। ये राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत में करेक्ट सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछे यहाँ पे, तो याद रखना ये चेनाब नदी हो जाएगा। क्या होगा, चेनाब नदी। ये राइट आंसर यहाँ से डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। और सिंधु समझौता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो 1960 में हुआ था। ये भी पॉइंट को सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछे यहाँ पे, ये तो आपका हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर है कि आवर्त सारणी में देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा। बाएं से जब दाएं जाएगा दोस्तों तो ये घटता है, क्या होता है, घट जाता है। ये राइट आंसर ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अम्ल में समानता गुण पाया जाता है। अम्ल में कौन कौन गुण पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये अम्ल में गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ए और सी यानी कि राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर पे जाएंगे तो ये आपका सी यहाँ से दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी यानी कि प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, याद रखेंगे। और अम्ल का रेंज कितना होता है, तो याद रखना ये 0 से देखिए अम्ल का रेंज 0 से लेकर 7 होता है। और दोस्तों जो है 7 जो होता है मूलतः 7, तो ये 7 से कम होता है। ठीक है, लेकिन 7 अगर रहेगा तो उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन हो जाता है। और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, आर्य महिला समाज। क्या पूछ रहे हैं, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखने पंडित रामाबाई। किसने किया था, पंडित रामाबाई। ये राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ए सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति दोस्तों जो है प्राप्त हुआ है कहां से। बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुआ है, याद रखना ये गांधार कला से। कहां से, गांधार कला से। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का दोस्तों याद रखना जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुआ। ठीक है, ये शाक्य कुल से रिलेट करते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, बौद्धि यहाँ पे करे कि सत्व, बौद्धि सत्व यहाँ पे जो है पदपानी की चित्र मिला है दोस्तों कहां से। ये कहां से मिला है, याद रखने अजंता चित्रकला से। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, नगर पालिका का जो है दोस्तों करे कि कार्यपालिका से पृथक वर्णित है दोस्तों किस में। नगर पालिका का कार्यपालिका में पृथककरण किस में वर्णित है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक का सिद्धांत कहां से लिया, याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, आत्मविश्वास में दोस्तों कौन सा समास है। आत्मविश्वास में, आत्मविश्वास में कौन सा हो जाएगा, तो अवयवी भाव समास। ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो है केरालिन कारिको और यहाँ से डी डू यहाँ से बिस्मेल, यानी कि ए और सी होगा, यानी कि डी यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी खेल जो होता है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगामी खेल कौन सा जगह पे होगा, कब होगा, वो पूछा जाता है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा, यानी होगा, ये पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर पेरिस में, जो अभी आपका हुआ है पेरिस ओलंपिक। ये राइट आंसर यहाँ से ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, वैश्विक, क्या पूछ रहा है, वैश्विक जो है यूनिकॉर्न। क्या पूछ रहे हैं, वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में शीर्ष पर कौन सा यानी कि देश है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वैश्विक यूनिकॉर्न में तो याद रखना ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है किस योजना का लक्ष्य है, किस योजना का लक्ष्य है।
याद रखना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो है दरोगा का जो है यानी कि टेस्ट सीरीज ये खान सर का, ठीक है, लेकिन इससे पहले ज्ञान बिंदु सर का भी जो है शुरुआत कर दी है, जिसका क्वेश्चन बैंक जो आया है उसका शुरुआत कर दी है। ठीक है, जिसमें आपका 5 सेट करवा दी है, उसका आपको जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज को अगर आप अच्छे से कर लेंगे, खान सर का और याद नहीं आपको जो है ज्ञान बिंदु का, तो आपका दरोगा का अच्छा तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे करें कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 26 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये राइट आंसर आपका बी यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, तो बी सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि राज्यपाल, क्या पूछ रहा है, राज्यपाल कितने सदस्य का जो है विधान परिषद में मनोनीत करता है। देखिए ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, तो याद रखना कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं पूछ रहा है, तो 1/6 सदस्य, कितना, 1/6 सदस्य, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कितने सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं, तो कितना, 5/6 सदस्य को नहीं करते हैं, यानी ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहा है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में करें कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, तो लगभग याद रखना दोस्तों ये 46% होता है, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए घटते क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको सजाना है, घटते क्रम में सजाना है कि कौन सी घटना आपको जो है कब हुआ है उसके आधार पे आपको सजाएंगे। 29 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए बी सी डी ई हो जाएगा, यानी कि आपको पहले ये हुआ, फिर आपका ये, फिर यहाँ से ये, फिर आपको ये, पुनः पे लास्ट में ये डी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों ये सीरियल क्रम में ही दिया हुआ है, ये ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध, क्या पूछ रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी के कराए के अग्रगामी कौन थे, यानी गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये मलिक अंबर, क्या हो जाएगा, मलिक अंबर, ये राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायरस के विकास के लिए आवश्यक होते हैं क्या, वायरस के विकास के लिए, तो वायरस का जो विकास होता है ये जीवित कोशिका में होता है, किसमें, जीवित कोशिका में, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, लिवेनहॉक ने दोस्तों किया, किसने, लिवेनहॉक ने किया, ये भी पॉइंट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्रोमेटोग्राफी, क्या पूछ रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का काम करता है क्रोमेटोग्राफी, ये सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है, पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात क्या है, तो याद रखना द्रव्यमान हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बोलेंगे सर कैसे, तो याद रखना पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, एम भी होता है ना, तो संवेग का यहाँ से पूछा जा रहा था, संवेग का देखिए P बराबर एम भी, भी आपको दे दिया था, और आपको क्या होगा यहाँ से, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका m हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों अनुपात नहीं होना चाहिए, ठीक है, पदार्थ के संवेग का वेग का गुणनफल होना चाहिए, क्योंकि देखिए m भी होता है तो भी का क्या होगा, गुना होगा m, यानी कि द्रव्यमान, वेग गुना द्रव्यमान क्या होता है, संवेग होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे गुणनफल होगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पे क्या होता है, तो द्रव होता है, क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में जो है सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी दोस्तों जो है मिट्टी पाई जाती है भारत में, और कई बार ये क्वेश्चन बताएं, ये भारत में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी में भी 2 प्रकार के मूल रूप से, ठीक है, एक आपका नई जलोढ़ मिट्टी और एक आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई पूछा क्या जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर। और पुरानी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो बांगर, क्या बोलते हैं, पुरानी को बांगर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, पौ फौ बौ इसी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि बिहार के नखास, क्या पूछ रहे हैं, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं दिया यहाँ पे, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए, घूम रहा है यहाँ पे, चक्कर लगा रहा है, घूमती हुई वस्तु का अगर दोस्तों पूछे यहाँ पे, ये गायरोस्कोप होता है, क्या होता है, गायरोस्कोप, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। पैरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च तापमान मापते हैं, ठीक है, उच्च तापमान, ये भी पॉइंट याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या पूछ रहे दूसरी ना, तो दूसरी यहां से पूछ रहे हैं तो अग्नाशय हो जाएगा, क्या होगा, अग्नाशय, क्योंकि पहली जो होता है वो यकृत होता है, यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है, तो यकृत या लीवर क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो होता है वो अग्नाशय होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर सी याद रखना।
ठीक है। बताइए गण में करे कि दोस्तों जो उपस्थित अवयव कौन सा होता है गण में, तो गण में उपस्थित अवयव यहाँ से कौन सा हो जाएगा, तो 39 का यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो याद रखना ये बी आपका हो जाएगा, तांबा जस्ता और टीन, ये राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करेंगे कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, कार्य विस्थापन और बल में। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है, तो कार्य W बराबर दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, तो ये आपका विस्थापन यानी कि क्या होता है Fs होता है ना एक प्रकार से, Fs एस आपका क्या हो गया यहाँ से आपका विस्थापन, F आपका यहाँ से बल हो गया, तो यानी कि ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, W बराबर Fs cos थीटा जो होता है तो वही आपका गुणनफल यानी कि ये D हो जाएगा, यही आपका संबंध है, कार्य बराबर विस्थापन गुना बल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्य याद रखना एक दूसरे अदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर 1773 के अधिनियम के तहत हुआ था, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट हो जाएगा। इसको भी याद रखना, पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1773 अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने ही किया था और साइमन कमीशन के विरोध में ही दोस्तों इसका मृत्यु भी हुआ था, लाठीचार्ज इस पे किया गया था, तो लाठी से मार मार के इसका जो है एक तरह से मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा करे कि इंद्र वरुण और मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है किसमें, वर्णन जो इसका मिलता है दोस्तों किसमें मिलता है, तो याद रखना ये यहाँ से जो है बोगाज कोई में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, करे कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हुंडक जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे बिल्कुल आपका ये सही है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे ये भी आपका सही है, चुकिया जलप्रपात चंबल नदी ये भी सही है, लेकिन दूध सागर जलप्रपात याद रखना दोस्तों ये मंडोवा होता है, क्या होता है मंडोवा, इसको लिख लेना, मंडोवा नदी हो जाएगा और ये दोस्तों जो है गोवा में। ठीक है, तो ये नर्मदा नहीं होगा यानी कि डी यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि भूमध्य सागर, क्या पूछ रहे हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो बी सभी लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, बिहार करे कि बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदी कौन सी है, गंगा का जो दक्षिण में है इस भाग में करे यहाँ पे कि मिलने वाली नदी कौन सा है, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना ये पुनपुन हो जाएगा, क्या होगा पुनपुन नदी, ये ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और कोसी नदी के बारे में पूछा है तो कोसी नदी याद रखना बिहार का शौक नदी भी कहते हैं, और कोसी नदी गंगा में जो मिलता है ये कुर्सेला कटिहार में जाके मिलती है गंगा में, ये पॉइंट को भी याद रखना। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखना डी हो जाएगा ये आपका डेरेजियो, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया कहाँ से, समवर्ती सूची जो होता है जैसे समाचार पत्र हो गया ये समवर्ती सूची में ही आता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन जैसे क्या होगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका से क्या लिया है, तो याद रखना मौलिक अधिकार। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया है। अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जितना बता रहे हैं एक्स्ट्रा उसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्य से हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको तो एक ही मात्र जरिया है कि महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। ठीक है, तो हटाने के लिए सदन के कितने सदस्य का जिस पे हस्ताक्षर होना चाहिए, कितने प्रतिशत सदस्य का पूछा जा रहा है, याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा 25% कम से कम। ठीक है, ये ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना दोस्तों यहाँ से जो है 61 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, अशोक मेहता समिति बिल्कुल सही है 1977 में, एल एन सिंघवी समिति 1986 ये भी आपका यहाँ से सही है। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1960 नहीं होता है 1957, इसको याद रखना, इसी के बेस पे अभी दोस्तों जो है चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत का नियम यही दिया था। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में स्थापना, ये सही है, यानी कि दोस्तों यहाँ से सी क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका जो है गठन होता है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 1935 के अधिनियम को कह रहा है कि किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था। दास्ता का नया चार्टर कहा था तो ये नेहरू ने, JL नेहरू जी ने। ऑप्शन से ए हो जाएगा। और याद रखना, भारत जो आपका भारतीय संविधान जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो लिया गया है कानून या कुछ भी चीज़ें लिया है तो ये इसी से लिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन यानी कि दोस्तों यहाँ से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार में पूछा जा रहा है तो बिहार में याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। पहले भारत में अगर पूछे टोटल ओवरऑल भारत में तो पहला जो है सत्याग्रही अगर पूछे तो याद रखना विनोबा भावे होता है, दूसरे JL नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा है, पदार्थ की प्रकृति कह रहा है कि यहाँ पे कि हृदय गति को बढ़ाती है। हृदय गति को कौन यहाँ पे बढ़ाती है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, तो ए याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस काल में कह रहा है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुआ। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उजागर हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। छुआछूत कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है, ये भी याद रखना। मुगल में कह रहा है कि मदद ए मास, क्या पूछ रहा है, मदद ए मास का अर्थ क्या है, तो मुगल काल में मदद ए मास का जो अर्थ होता था याद रखना, विद्वानों को कर में जो भूमि दिया जाता था ये होता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वन के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है। वन के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया को क्या कहते हैं, याद रखने से बोलते हैं हम लोग सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। ऑप्शन से बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। पौधा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, याद रखना नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में, यानी कि सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, ल्यूकेमिया, कितना बार आप लोग बताएं कि RBC को हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, और ल्यूकेमिया कैंसर RBC में होता है, किसके कारण होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, असाधारण वृद्धि के कारण। असाधारण वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण रोग से दोस्तों जो लड़ने का जो काम करता है वो WBC करता है। कौन करता है, WBC। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइड। कैंसर के RBC में क्या होता है ये पूछ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन RBC को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिथोसाइट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, एरिथोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, याद रखना। WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो ये पॉइंट सब सभी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मेंडल। क्या पूछ रहा है, मेंडल की दोस्तों कह रहे कि अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित था किस पे, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर लैंगिक जनन पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। और मटर के पौधे पे इन्होंने दोस्तों जो है अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधा पे, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, आर्थिक मंदी आमतौर पर दोस्तों किससे संबंधित है। आर्थिक मंदी जो है आमतौर पर किससे संबंधित होता है, तो याद रखना ये आपका उपस्थिति पे संबंधित यानी कि संबंधित है। ये करेक्ट आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कौन राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा। ये राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अलीनगर की संधि जो है किसके किसके मध्य हुआ था। अलीनगर की संधि दोस्तों जो हुआ था किसके किसके मध्य, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, ये ए हो जाएगा। और अलीनगर का संधि को हम लोग कोलकाता की संधि भी बोलते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कोलकाता की संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियम। क्या होगा, इलियम, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रपति का दोस्तों कह रहा है कि विधायक, क्या पूछा है, राष्ट्रपति का विधायक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना ये जो वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में, तो ये आपका अनुच्छेद 111 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है दोस्तों कितने दिन के लिए, तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये अनिश्चित काल के, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, यानी कि लगातार बढ़ाना पड़ेगा, 5 साल बढ़ाना है तो 5 बार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम जो होता है 6 वर्ष के लिए, सॉरी 6 महीना के लिए, और मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन ये लगातार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका, यानी कि एक बार में एक ही वर्ष आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं या मिनिमम 6 महीना। ठीक है, आंसर यहाँ से डी याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत, 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, ये भी याद रखना। ठीक है, और आपको याद रखना है वित्तीय आपात अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे।
बताइए जीवाणुओं की करे यहाँ पे कोशिका भित्ति बनी होती किसकी बनी होती है? जीवन कोशिका भित्ति जो बना होता है किसका? सेलुलोज का बना होता है। क्लियर है? यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये राइट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? सहकारी समिति को। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी हो जाएगा 57वां, यहाँ से 97वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा। आय की असमानता का माप जो किया जाता है दोस्तों किस वक्र के द्वारा? आय की असमानता का माप, तो याद रखना ये लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे वक्र के द्वारा होगा, वक्र के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के ए के तहत, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, लीडर समाचार पत्र क्या है? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सभी लोग जरूर करना। जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो भी दोस्तों बैच से जुड़ना चाहते हैं वर्दी सीरीज के बैच से आप जुड़ सकते हैं मात्र 199 रुपया में, जिसमें आपको टोटल 90 क्लास जीएस का करवाएंगे। ठीक है, और कर्मचारी बैच जिसका भी सपना है दोस्तों कि राजस्व कर्मचारी बनना है, बिहार एसएससी का नौकरी लेना है, तो कर्मचारी बैच से जुड़िए, मात्र याद रखना जो है 249 रुपया में, 249 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं और तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। कर्मचारी बैच में आपका लिमिटेड नहीं है, यानी कि जब तक एग्जाम होगा तब तक के लिए बैच है, लेकिन वर्दी सीरीज में 90 क्लास आपका टोटल होगा मात्र 199 रुपया में। ठीक है, और ये कर्मचारी बैच से आप लोग जुड़ जाइए, 249 रुपया में आपका मात्र है। और याद रखना जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, 9341 54 24 10, 54 24 10 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए और बोलिए सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, जिसको वर्दी चाहिए तो वर्दी। ठीक है, बोलेंगे फिर उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग ये बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन बैच आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसमें आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाना जो भी कर्मचारी बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वर्दी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, नमक को करें कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो ये दोस्तों घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देख, पृथ्वी के प्लायन वेग दोस्तों जो है का मान कितना होता है? पृथ्वी के प्लायन यानी प्लायन वेग का मतलब क्या होता है? अगर उस वेग से अगर फेंकेंगे तो दोस्तों वस्तु फिर दोबारा नीचे नहीं आता है, मतलब उतना ऊपर जाने के बाद। ठीक है, यानी कि एक वेग ऐसा होता है जिसपे आप ऊपर नहीं जाएगा। प्लायन वेग में क्या होता है? वस्तु कोई नीचे नहीं आता, यानी कि उसी में आप जो है तैरने लगता है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी याद रखना, सेकेंड यहाँ से। ठीक है, ये ए यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि लैंगरहैंस की दीपिका, क्या पूछ रहे हैं? लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? इंसुलिन का स्रावन होता है, तो याद रखना ये बीटा कोशिका हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से बी आपका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंसुलिन का स्रावन दोस्तों लैंगरहैंस दीपिका यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? एक मोबाइल फोन चार्जर है, एक मोबाइल फोन चार्जर जो होता है क्या होता है? तो याद रखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, तो इसको याद रखना, ये सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर दोस्तों क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ से पूछ रहा है। याद रखना यहाँ से 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। क्या होगा? घनत्व यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा? दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण किया, सीढ़ी का दोस्तों जो किला बनवाया दिल्ली में, तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इल्तुतमिश ने एक जो है 40 अमीरों का एक दल बनाया था, जिसे जो है 40 गुलामों का दल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको किसने खत्म किया? तो बलबन ने दोस्तों खत्म कर दिया था। चलिए आगे बढ़िए, सिंध का विलय दोस्तों कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। सिंध का विलय कब हुआ? याद रखना ये ए हो जाएगा, यानी कि 1843 में, ये करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो याद रखना लखनऊ में होता है। कहाँ पे? लखनऊ, यानी कि सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, तो याद रखना क्या होगा? ये आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा। क्या होगा? केशव चंद्र सेन, यानी कि दोस्तों यहाँ से ए आपका जो है राइट आंसर होगा, तो ए सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे चलिए देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 क्रांति सभी को पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका यह स्वतंत्रता का पहला क्रांति भी माना जाता है। 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसका शुरुआत 10 मई को होता है, 10 मई को 1857 में होता है, ठीक है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना पामस्टर्म, क्या हो जाएगा पामस्टर्म, उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़िए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न जो है अवार्ड किसे दिया, पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है किसे दिया है, तो याद रखनी है रतन टाटा, यानी कि ये यहां से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा, यानी कि यात्री यानी कि भेजेगा, ठीक है। अब तक यात्री को नहीं भेजा था, लेकिन अब यात्री को भेजने का लक्ष्य बना रहा है, तो ये 2040 तक। ये राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, तो सी यहां से सभी लोग याद रखना, ठीक है। चंद्रयान 3 तक अभी हो चुका है मिशन में, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है, तो किस देश की एजेंसी ने किया है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा दोस्तों, जापान हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, तो डी सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि दिया यहाँ पे करे कि गजह कोथा अभियान, गजह कोथा अभियान जो है आरंभ किया है कौन सा राज्य, तो गजह कोथा जो है आरंभ किया है कौन सा राज्य, तो याद रखना है ये हो जाएगा असम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि आंवला, आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, यह काव्य बताइए दोस्तों कौन सा रस है, इस काव्य में कौन सा रस है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये करुणा रस हो जाएगा, क्या होगा करुणा रस, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि नोमाडिक, क्या पूछ रहे हैं, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध जो है किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच आपका हो जाएगा, ये कौन सा, तो नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध, ठीक है। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, हरित हाइड्रोजन के लिए दोस्तों भारत ने किसके साथ ये समझौता किया है, तो याद रखना सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या दिया यहाँ पे दिया कि चेंज इनटू द, यहाँ पे जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्ट में यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम, ऑप्शन से ए आपका जो है राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस 2023 में मनाया गया दोस्तों कहाँ पर, तो याद रखना ये कहाँ मनाया गया, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन से ए आपका जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दोस्तों दिया गया, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो दिया गया किस देश का आपका सर्वोच्च पुरस्कार है, तो याद रखना मिस्र का है, जो आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, द्वैतवाद यहाँ पे, ठीक है। तो द्वैतवाद का यहाँ से याद रखना, ये माधवाचार्य हो जाएगा, क्या होगा माधवाचार्य, यानी कि दोस्तों यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और शंकराचार्य के भी बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना अद्वैतवाद के सिद्धांत ये है, ठीक है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक पूछे तो शंकराचार्य, और द्वैतवाद का सिद्धांत का पूछे तो माधवाचार्य, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बृहदेश्वर, क्या पूछ रहे हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये तंजोड़ में, कहाँ हो जाएगा तंजोड़ जगह, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं, यानी कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा लगा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना ये 5 राज्य हो जाएगा, कितना 5 राज्य, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा भारत का जो स्थल में जो है बांग्लादेश का ही सीमा लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आसवन बांध किस नदी पर है, आसवन बांध जो है किस नदी पे है, ये पूछ रहा है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर नीक हो जाएगा, नीक नदी, ऑप्शन से ए आपका जो है राइट आंसर, याद रखना आसवन बांध, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है, यहाँ पे पूछ रहा है नियरेस्ट मीनिंग आपको चुनना, अंडरलाइन वाले कि मेलेफिसेंट के लिए आपको यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग चुनना है, तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर होगा, डी सभी लोग यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दोस्तों अब मैथ है, ठीक है। तो मैथ देखिए यहाँ पे दिया है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल कार्य, और कुल कार्य पे हम लोग उसका क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे करें कि ए अकेले काम शुरू करता है, 3 दिन बाद दोस्तों बी शामिल होता है, तो शेष काम को दोनों मिला के कितना दिन में करेगा, ठीक है। सिंपल सवाल है यहाँ पे दोस्तों, इसका पहले निकाल लीजिए, ये यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, तो ये बी कर रहा है दोस्तों 15 दिन में। ये दोनों का दोस्तों अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, टोटल काम कितना 60 निकल गया। अब यहाँ से क्षमता आपका निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ से 12, यहाँ पे जो क्षमता निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये 15 चौके यहाँ से देखिए 12 पंच 60, ये 5 हो गया, और इधर 15 चौके 60, ये 4 हो गया। इतना दोस्तों यहाँ पे जो है आपका इसका क्षमता निकलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ए जो है अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी आता है, तो मतलब क्या, ये 3 दिन तक काम किया है ना, तो ये 5 यहाँ पे दोस्तों जो है 1 दिन में कर रहा है, तो यानी कि 3 दिन तक किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 या 15 काम ये कर लिया है। टोटल काम 60 है, तो 60 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 45, ठीक है। और यही 45 काम जो बचा है इसको ए और बी दोनों मिलके करता है, तो ए और बी जो दोनों मिलके कार्य क्षमता इसका कितना है 5:4 है, तो 5 4 9, 9 से भाग दीजिए तो 9 5 45, 5 दिन में दोस्तों क्या करेगा पूरा कर लेगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और दरोगा में दोस्तों इसी टाइप का सवाल पूछा है, तो ज्यादा फास्ट यानी कि ज्यादा हार्ड सवाल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक नल का हौज है 8 घंटा में भर सकता है, उसे दूसरे दोस्तों याद रखना, दूसरे जो है उसे 16 घंटा में खाली करता है। अगर दोनों को खोल दिया, देखिए खाली कर देता है एक साइड भर देता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो गया, तो 1/8 कीजिए और 1/16 कीजिए, माइनस 1/16 कितना निकल गया 16 एलसीएम, 8 दूना 16, 16 का 16, यानी कि 1/16 निकला, यानी कि 16 घंटा यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, यानी कि हौज भर जाएगा 16 घंटा में। ये करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी यहाँ से याद रखना, प्रोसेस को याद रखिए, इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आराम से आप लोग बना के आएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या जो 15% बढ़ाया जाता है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ा देता है। संख्या मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी x मान लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, x पे ही मानेंगे नहीं, इसको ए बी वाला फार्मूला पे बना लीजिए। तो 15 एक बार में बढ़ा, फिर दूसरे बार में ये कर रहा है 20 बढ़ गया, ठीक है। तो ए बी आने के देखिए प्लस प्लस दोनों में है, इधर भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस इधर भी प्लस, तो 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 गुना 20, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटिए इसको, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, इसको जोड़िए सभी को, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35, 35 3 38, 38% क्या हो जाएगा टोटल वृद्धि हो जाएगा, कुल वृद्धि प्रतिशत 38 हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कर है कि 1140 रुपये में एक घड़ी बेचता है, ठीक है, और 5% की हानि पर हानि होती है, यानी कितना भी बेचता है तो 5% का हानि होता है। तो यहाँ पे लाभ निकालने के लिए लाभ दे दिया है, ठीक है। तो गाड़ी यानी कि बेचनी दोस्तों कितना में पड़ेगा, जब 5% का लाभ होगा तब, यानी कि लाभ लेने के लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमको यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इतना जितना रुपये में बेचा, तो यानी 100, अब बट्टे यहाँ से हानि प्रतिशत नीचे में चला जाएगा, तो 95, 5% हानि हुआ, 95 में बेचा होगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ से सीपी निकल गया, फिर बेच दीजिए इसको लाभ पे, कितना लाभ पे, तो 105 के लाभ पे, यानी कि 5% लाभ मतलब 105, ठीक है। बट्टा यहाँ से 100, काटिए इसको, 100 कट गया, 19 पंचे 95, ठीक है, और 19 छक्के 14 से 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काटिए 12 पंचे 60, इसको गुना करेंगे 12 पंचे 60 और 12 का 12, यानी कि 1260 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1260 यानी कि यहाँ से बी आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो बी सभी लोग याद रखना, ठीक है। 100 नंबर का सोल्यूशन आप लोग को पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका हो जाएगा, तो ए यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे जो है खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज शुरू किया गया दरोगा का, उसका यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 1 था, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर दोस्तों बताना, और दोस्तों इस वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर देना। इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी दोस्तों कर्मचारी बैच से जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।